जय गौ माता, वंदे गौ माता। भाइयों, आज कुछ विषय पे आपसे बात करने आया हूँ मैं। मेरा ऐसा मन है कि मैं आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं और मेरे पास ज्ञान भी नहीं है। एक प्रयास है, एक मेरा विचार है, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, क्योंकि मन बड़ा दुखी होता है जब इस संसार को हम देखते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। आज जो भी पिछली पीढ़ी है हमारी समाज में, हमारी हिंदू समाज में, कोई अदरवाइज नहीं ले इसको कि मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ, मैं सारी हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। भाइयों, वक्त की बात है, समय हुआ करता था, तब हमें हमारे जो हमसे बड़े होते थे उनसे इतना डर लगता था, इतने भयभीत रहते थे हम लोग कि हमें कहीं डांट नहीं दे, हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। लेकिन आज का युग पूरा परिवर्तन हो गया है, ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज के युग में जैसे ये बड़े हैं और मैं छोटा हूं, तो इनको मेरे से डर लगता है। ये कंडीशन, ये परिस्थिति आज इस संसार में हो गई है। कारण क्योंकि आज जो खान पीन कर रहे हैं, आज जो अपना आचरण है, बच्चों पे ध्यान नहीं देना, इसमें बच्चों की गलती कतई ही नहीं है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि हम लोगों ने हमारे बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारा बच्चा उठ के क्या करता है, कहां जाता है, उस पे हम बिल्कुल भी निगरानी नहीं रखते हैं। 80% ऐसा ही होता है। बेटा जो होता है, बेटी जो होती है, रात को बेटी घर से जाती है, बेटा घर से जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, मेरी बेटी कहां जा रही है। और फिर उसके बाद उनका रोजना होता है कि हे प्रभु, मुझे तो इसका पता ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, मेरा बेटा ऐसा कर देगा, मेरी बेटी ऐसा कर देगी। ये अपनी खुद की स्वयं की गलती होती है, ऐसा मेरा मानना है और मैंने देखा भी है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें। शिक्षा आप दिलवाए, शिक्षा अति आवश्यक है, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। और शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, क्योंकि शिक्षा जिसने ली वो कभी भी किसी से हार नहीं सकता और शिक्षा को कोई बता नहीं सकता। शिक्षा वास्तव में एक शेरनी का दूध है। इसलिए भाइयों, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बीच में एक मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संस्कार के बिगैर शिक्षा भी अधूरी है। शिक्षा लेके अपना बच्चा कहीं अंग्रेज ना बन जाए, उसको कम से कम अपने संस्कृति के बारे में, अपने इस एरिया के बारे में, अपने सनातन के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। मैं देखता हूं, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, पर कई धर्म के लोग हमारे सोशल मीडिया पे आते हैं और वो हमारे धर्म का ज्ञान बांट के जाते हैं। ऐसा मैं देखता हूं। कारण क्योंकि वो लोग इसको पढ़ते हैं, वो लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। वो लोग आप लोगों को कमजोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। आप लोगों ने कभी ज्ञान लिया ही नहीं, क्योंकि आपने शास्त्र पढ़ा ही नहीं। जब तक आप अपने घर में ग्रंथ नहीं रखोगे, जब तक अपने घर में शास्त्र नहीं रखोगे, तब तक आप किसी से सामना नहीं कर सकते हो। भाइयों, ये सत्य है। क्योंकि आज तक अपने बच्चों को ये नहीं पता होता। मैं कई बार मीटिंगों में जाता हूं, कई जगह हमारे ऐसे वास्ते पड़ते हैं कि स्कूल में भी हम चले गए, वहां हमारा उद्बोधन रहता है, तो हमने कई बच्चों को खड़ा करके पूछा कि बेटा बताइए, अपने यहां भारत में कौन कौन भगवान हुए, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ, भगवान राम का जन्म कहां हुआ, ये तक नहीं बता पाते। तो बड़े दुख की बात है। आप खुद विचार करिए, जब तक बच्चों को बताएंगे नहीं कि मेरा दादा कौन था, मेरे परदादा कौन थे, हम कहां से आए, हम सनातन क्यों है, सनातनी क्यों है, सनातनी का मतलब क्या है, तब तक आप नहीं बताओगे, तब तक वो बच्चे इस विषय में नहीं जानेंगे। तो उसके बाद अपन दोष देंगे कि मेरा बेटा तो कुछ जानता ही नहीं, मेरे बेटे तो ये नहीं करते, मेरा बच्चा वो नहीं करता। इसका मूल कारण है माता पिता।
माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये कतई मैं नहीं कहता कि बच्चों की गलती है। बच्चे क्या करेंगे बेचारे, बच्चों को तो कभी किसी ने दिखाया ही नहीं, कभी बताया नहीं। ये सत्य कह रहा हूं मैं, आप मेरी बात पे विश्वास करें, क्योंकि मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूं। भगवती गौ माता की कृपा से, भगवती गौ माता ने मुझे वो बल दिया है, मेरे मुंह से मैं बखान नहीं कर सकता। ये जो सनातन का एक हिस्सा है, और सनातन जहां से स्टार्ट होता है वो इस गौ माता से होता है। और इस गौ माता के लिए प्रभु भी स्वयं यहां आए इस धरती पे और गौ माता चराने के लिए दौड़े थे। और वो भी 11 साल तक, भगवान कृष्ण का इतिहास है, आप पढ़ के देख लीजिए ना। वो 11 साल तक नंगे पैर गौ माता के पीछे पीछे दौड़े। और ऐसे कई संत हुए, ऐसे कई भगवान आए, ऐसे कई ऋषि हुए जिन्होंने इस गौ माता से ही सब कुछ कमाया है। और भगवती गौ माता ने मुझे तो वो बल दिया है, अभी आपको बता रहा था कि मेरे मुंह से मैं बखान नहीं कर सकता। ये सत्य है भैया, मेरी बात पे पूर्ण विश्वास करें। मैं एक अलग लाइन का था, आप इसे समझ सकते हैं। मैं कतई इस लाइन का नहीं था कि भगवत क्या होता है, भगवान क्या होता है, ये सनातन क्या होता है, इस विषय में मैं 1% भी नहीं जानता था। लेकिन भगवती गौ माता ने मुझे वो चमत्कार दिखाया है और वो मुझे बल दिया है, वो मुझे तेरी ज्योति जो जली है, वास्तव में मेरे मुंह से मैं बखान नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव भगवान जगदीश गोपाल जी महाराज ने जो हमें गौ माता के विषय में बताया है, और हम भगवान को प्रणाम करते हैं। और हमारे योग गुरु स्वामी करमवीर जी महाराज के प्रेरणा से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। हमारे बच्चे गुरुदेव भगवान के यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। और हमारे बच्चे, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा सुनते आए कि तीसरा नेत्र होता है। मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, वो दोनों गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। तीसरा नेत्र उनका खुला हुआ है। वो तीसरे नेत्र से आप लोगों को बता सकते हैं आपने क्या पहना है, आप लोग कौन से कलर का शर्ट पहने हो, आपने कौन से कलर के जूते पहने हैं, आपके कौन से कलर के चश्मे लगे हैं। आप जो मन चाहे वो कलर दे सकते हो। वो आज हमारे बच्चे तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। उसके अलावा वो किताबें भी पढ़ने लग गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और गुरुदेव भगवान तो ये तक कहते हैं कि 6 किलोमीटर के एरिया तक उनकी क्षमता हो जाएगी। 6 किलो, तो हमें तो विश्वास है, क्योंकि आज हमने देखा है हमारे बच्चों की आंखें बंद करके हमने पट्टी लगाने के बाद वो सब बता देते हैं, हम जो कलर देते हैं। और भाइयों, विशेष आपको खान पीन पे ध्यान देना है। आज से हिंदुस्तान, जो बीमारी हमारे हिंदुस्तान में उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण भी हम खुद लोग हैं। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। बाकी संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। क्यों प्रधान जी, ऐसा ही कहते हैं। आज तक हम सुनते आए, सबसे पहला प्रथम जो बोला जाता है, पहला सुख निरोगी काया। तो भैया अपन कहां जा रहे हैं, क्या खाते हैं अपन लोग? आप विश्वास करें, हम जो भी खा रहे हैं, जितनी भी ब्रांडेड कंपनियों का नाम ले लेके हम लोग अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, वो सब जहर है। 1001% जहर है। क्योंकि जहर जो हम हमारे शरीर में खा रहे हैं, उससे तो हमारे शरीर में बीमारी ही पैदा होगी ना। हम जल लेते हैं, हम जो जल लेते हैं, फ्रिज की बोतल है, देखिए ये प्रकृति, ये मिट्टी का बोतल है, इसमें आप पानी जल डालिए और इससे आप जल यूज करिए, आपको बीमारी नहीं होगी। मटका आता है, मिट्टी के कई पात्र आते हैं, जो भी अपन यूज कर रहे हैं। जैसे सब्जी जो होती है, लोग कहते हैं हम कहां जाए जी, कहां बचेंगे? बच सकते हो। हमारी गौशाला पे हमने पीछे ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी है। हम लोग जो भी सब्जी खाते हैं वो ऑर्गेनिक खाते हैं। हमारे ऑर्गेनिक मतलब गाय के गोबर से पैदा करके खाते हैं। दवाई तो छोड़िए
किसी प्रकार का बाजार का कोई भी खरपतवार, किसी भी प्रकार की दवाई हमने इस पे स्प्रे नहीं करते। गौमूत्र से जीवामृत बनाते हैं, गोबर, गाय का गोबर डालते हैं, उससे ही हम उत्पन्न करते हैं। हमारे खेत में जो गेहूं लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, जो भी हमारे यहाँ फसल लगती है वो 100% ऑर्गेनिक होती है। उसी से हम गाय के गोबर से ही पैदा करते हैं। तो कौन कहता नहीं होती। और आप आके देखिए, मेरे यहाँ आप आके देख सकते हो, मेरे यहाँ आके आप देखोगे तो रियल में हमारे यहाँ आपको किसी प्रकार का